भारत की जमीन के नीचे ना 3 बहुत ही खतरनाक फॉल्ट लाइंस छिपी हुई हैं और ये किसी भी बड़े भूकंप की वजह बन सकती हैं। तो आज हम इन्हीं टेक्टोनिक खतरों को जरा करीब से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, भारत में अगला बड़ा भूकंप कहां आएगा? क्या कोई शहर है जो सीधे सीधे खतरे की जद में है? देखिए, विज्ञान ने कुछ जगहों को हाई रिस्क जोन तो बताया है। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर भारत में भूकंप का इतना खतरा है ही क्यों, हमें सबसे पहले जमीन के नीचे की जो भूवैज्ञानिक सच्चाई है उसको जानना होगा। देखिए, भारत की जो जमीन है ना, वो दरअसल एक बहुत बड़ी विशालकाय प्लेट पर टिकी हुई है। इसे कहते हैं इंडियन प्लेट। और ये प्लेट रुकी हुई नहीं है, ये लगातार बिना रुके उत्तर की तरफ खिसक रही है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साथ लिए जा रही है। और ये जो खिसकना है, ये कोई धीमी चाल नहीं है। सोचकर देखिए, हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से ये प्लेट सीधा एशिया से जाकर टकरा रही है। मतलब हम सब धरती की सबसे तेज चलने वाली महाद्वीपीय प्लेटों में से एक पर सवार हैं। कमाल की बात है ना? अब होता क्या है कि जब ये 2 विशाल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनकी चट्टानों में जबरदस्त तनाव मतलब स्ट्रेस जमा होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही हो, और ये तनाव जितना ज्यादा समय तक जमा होता रहेगा ना, आने वाला भूकंप उतना ही बड़ा, उतना ही विनाशकारी होगा। और बस यही तनाव हमें भारत के उन 3 सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइंस तक ले आता है। ये वो जगह हैं जहां एक बहुत बड़े भूकंप की घड़ी, कह सकते हैं, सबसे तेज टिक टिक कर रही है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये वो जगह है, वो टकराव का मैदान है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की आमने सामने की सीधी टक्कर होती है। अरे, हमारा पूरा हिमालय पर्वत इसी टक्कर से तो बना था, और ये प्रक्रिया आज भी इसी वक्त जारी है। लेकिन असली चिंता की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका एक लॉक्ड फॉल्ट है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए। यहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे में बुरी तरह से फंस गई हैं, एकदम जाम हो गई हैं। वो खिसकना चाहती हैं पर खिसक नहीं पा रही, और इसी वजह से जमीन के नीचे सालों से, दशकों से जबरदस्त एनर्जी जमा होती जा रही है, जो बाहर निकल ही नहीं पा रही। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये लॉक टूटेगा ना, और ये सारी की सारी एनर्जी एक साथ बाहर आएगी, तो 8 मैग्नीट्यूड से भी बड़ा एक महाभूकंप आ सकता है। और ये कोई दूर की बात नहीं है। ये खतरा कितना करीब और कितना असली है, इसका अंदाजा इन शहरों से लगाइए। इस फॉल्ट लाइन की सीधी जद में आते हैं दिल्ली एनसीआर, देहरादून, शिमला, और सिर्फ यही नहीं, काठमांडू, गुवाहाटी और ईटानगर जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहर भी। चलिए अब चलते हैं भारत की दूसरी सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन की तरफ, जो है पूर्वोत्तर भारत में। ये इलाका पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी चिंता है, वो है शिलोंग प्लेटो फॉल्ट। आपको पता है, 1897 में इसी फॉल्ट लाइन ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप पैदा किया था। तीव्रता थी 8.2। सोचिए, यह भूकंप इतना ज्यादा ताकतवर था कि जमीन कई मीटर तक ऊपर उड़ गई थी। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये क्षेत्र आज भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और एक और परेशान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक इस इलाके को अंडर मॉनिटर्ड हाई रिस्क जोन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा खतरनाक इलाका है जहां भूकंप की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखने के लिए हमारे पास जरूरी उपकरण ही नहीं है। जाहिर है, इसकी वजह से यहाँ के खतरे का सही अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। और जोखिम में कौन से शहर हैं? शिलोंग, गुवाहाटी, सिलचर, इम्फाल और कोहिमा। अब नंबर 3 पे है गुजरात की कच्छ फॉल्ट। ये एक बहुत ही अलग तरह का खतरा है। ये पूरा इलाका ना बहुत पुराने फॉल्ट से भरा पड़ा है, जो शांत तो हैं पर कभी भी दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। साल 2001 का भुज भूकंप शायद ही कोई भूला होगा। 7.7 की तीव्रता वाला वो विनाशकारी भूकंप इसी फॉल्ट लाइन की देन था। असल में यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा कठोर है, तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना, वो धीरे धीरे नहीं होती, बल्कि अचानक एक बड़े जोरदार झटके के रूप में बाहर आती है। और इस फॉल्ट की वजह से भुज, कच्छ, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर जैसे शहर सीधे सीधे जोखिम वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ठीक है, हमने इन सभी खतरों के बारे में जान लिया। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं कि अगला भूकंप ठीक कब और कहां आने वाला है?
और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। आज की तारीख में भी भूकंप का बिल्कुल सटीक समय, तारीख और तीव्रता बताना असंभव है। लेकिन बहुत जरूरी है, हम भविष्यवाणी भले ही ना कर सकें, पर तैयारी वो हम 100% कर सकते हैं। वैज्ञानिकों जोखिम वाले इलाकों की पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा तनाव जमा हो रहा है। तो असली बात यह है कि हमें अपना ध्यान भविष्यवाणी की चिंता से हटाकर तैयारी पर लगाना होगा, क्योंकि सुरक्षा वो पूरी तरह से हमारे अपने ही हाथों में है। तो भूकंप के दौरान सुरक्षा का एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है, ड्रॉप, कवर और होल्ड। यानी जैसे ही झटका महसूस हो, तुरंत अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुक जाइए। फिर किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे जाकर अपने सिर और गर्दन को कवर कीजिए। और तीसरा, उस टेबल को तब तक कसकर पकड़े रहिए जब तक कि झटके पूरी तरह बंद ना हो जाएं। और हाँ, दरवाजे के नीचे खड़े होने वाली बात, वो सिर्फ एक मिथक है, उसे भूल जाइए। इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी तैयारियां हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। जैसे घर में जो भी भारी फर्नीचर है उसे दीवारों के साथ अच्छी तरह से फिक्स करवाएं। एक इमरजेंसी किट जिसमें फर्स्ट एड, पानी, कुछ जरूरी सामान हो, वो हमेशा तैयार रखें। घर बनवा रहे हैं तो भूकंप रोधी बिल्डिंग कोड्स का सख्ती से पालन करें। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, अपने शहर की सिस्मिक जोन रेटिंग जरूर पता करें। इससे पता चलता है कि आपका इलाका भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील है और इससे तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है। देखिए, भूकंप का खतरा असली है, ये एक सच्चाई है, लेकिन इससे डरने की जगह इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब बात ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की आती है तो शायद ज्ञान यानी सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बचाव है।